अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी सीरियस। इसका जो मेन कैप्शन होता है इस वीडियो का, ये भी हम रख सकते हैं स्कैम अलर्ट। बेसिकली मुझे बात करना थी अभी कुछ दिन पहले, लाइक ईद से एक दो दिन पहले मैं लाहौर में ही थी अभी। तो मुझे कॉल आई और उस कॉल से पहले मुझे ना एक मैसेज रिसीव हुआ मेरी व्हाट्सएप पे पोस्ट टेक्स की तरफ से कि आपका जो है ना वो पार्सल आउट फॉर डिलीवरी है और आज आपको जो है ना वो आपका पार्सल रिसीव हो जाएगा। तो अगर आप उसके लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो येस और नो जो भी उसके ऊपर आता है वो ठीक है। मे बी आप में से बहुत से लोग उसके बारे में अवेयर भी होंगे और आप लोगों को आइडिया होगा जो लोग टीमू वगैरह से इस तरह करते रहते हैं ऑर्डर वगैरह। ठीक है, अब मुझे याद था कि मैंने टीमू से किया हुआ ऑर्डर, उसके अलावा मैंने कोई ऑर्डर किया भी नहीं हुआ था। तो आई वाज लाइक ओके, मेरा टीमू से ही पार्सल आना होगा। ठीक है, और उसी टाइम पे मुझे ईमेल भी रिसीव होगी टीमू की तरफ से ऑफिशियल के मेरा जो है वो आज पार्सल आउट फॉर डिलीवरी है। अगर आप लोग टीमू से ऑर्डर करते हो तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि उसमें जब आपने अपनी ईमेल ऐड की होती है तो वो एक एक पल की आपको खबर दे रहे होते हैं। मुझे ये चीज़ उनकी सबसे अच्छी लगती है कि वो लाइक आपको आइडिया होता है कि इस दिन आपको आपका पार्सल रिसीव हो जाएगा और आप उस तरह से अरेंजमेंट्स करके रखते हो। अच्छा खैर, बैक टू द टॉपिक। मुझे जो है ना वो उसके बाद मेरे माइंड में यही था। तो आई वॉज़ गोइंग टू द पेशेंट्स होम और मुझे कॉल रिसीव होती है कि मैम आपका जो है ना वो आज पार्सल आपको मैं आऊँगा डिलीवर करने, तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन कोड है तो वो आप मुझे बता दें। तो आई वॉज़ लाइक वेरिफिकेशन कोड वो क्या? अच्छा खैर, फिर मेरे माइंड में आया कि मे बी इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कि कोई और पार्सल ना ले ले या इस तरह जो स्कैम्स होते हैं, तो मुझे लगा कि शायद ना उस वजह से इन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दिया या मे बी इनका नया वो एक फ़ीचर इन्होंने किया है। तो मैंने उसको अच्छा लिटरली मेरे माइंड में उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था कि ये कोई स्कैम हो सकता है या इस तरह की कोई चीज़ है। तो आई वाज़ लाइक ओके, आप मुझे बताएं मुझे वेरिफिकेशन कोड कहाँ पे रिसीव होगा। तो इट वाज़ लाइक आपको जो है ना वो आपके नंबर पे आएगा, तो आप अपने नंबर पे चेक करें। अच्छा खैर, मैंने अपने नंबर पे जाके देखा और वो मुझे कह रहा कि आप जो है ना वो कॉल पे ही रहें। तो मैंने कहा ओके। अच्छा, मैं बैग गई और मैंने जाके देखा और मुझे वो रिसीव नहीं हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं रिसीव हुआ, समटाइम्स ना मेरी सिम का इशू हो जाता होता है। तो ये पहले भी था, तो मैंने उसको मैं लिटरली मैं खुद, मुझे क्या पता था उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि ये स्कैम हो सकता है, इस तरह कोई चीज़ है। तो मैं उसको खुद कह रही हूँ कि आप ऐसा करें कि मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, तो फिर मैं जो है ना वो आपको बता देती हूँ। अच्छा, उसने कहा ओके मैम, मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है तो आप देखें। इसी टाइम पे ना मैंने देखा व्हाट्सएप पे जाके मुझे रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, उसने मुझे कॉल की हुई थी सिम पे, तो मुझे लगा कि मे बी वो सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं या उस वजह से, क्योंकि जब भी मेरे सिम पे कॉल आती है तो मेरा डेटा ऑफ हो जाता है, लाइक डेटा ऑन होता है लेकिन कोई भी मैसेजेस वगैरह व्हाट्सएप पे इस तरह के नेट के जो है ना वो मुझे रिसीव नहीं होते। अच्छा खैर, मैंने उसको बोला कि ना आप ऐसा करें कि कॉल बंद करें, मैं देखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, मैं कॉल बैक आपको खुद कर लूँगी। अच्छा, लिटरली मैंने कॉल कट किया और विदिन 2 सेकेंड्स उसकी कॉल बैक आई मुझे। ठीक है, और मैंने व्हाट्सएप खोली अपनी और उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर ना मुझे आ रहा कि ये व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड और आगे कोड लिखा हुआ है। तो मैं अब मेरे माइंड में क्लिक हुआ एकदम से, मैं कह रही कि व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन कोड क्यों आ रहा है भाई? अगर उसने मुझे मैसेज किया है इस तरह इनका कोई है तो या तो मुझे टीमों की तरफ से आता है या पोस्टेक्स की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आता। मैं ना जिस तरह इक्विपमेंट्स का बिजनेस ऑब्वियसली आप सबको पता मैं करती हूँ, तो उसके लिए ना मेरे डिफरेंट वेंडर्स हैं, कोई मुल्तान से है, कोई गुजरांवाला से है, तो इस तरह डिफरेंट सिटीज़ से हैं। अब मेरे एक जो हैं वेंडर वो मुल्तान वाले, वो जब भी सेंड करवाते होते हैं पार्सल, तो उनकी बड़ी अच्छी मुझे एक चीज़ लगती है कि वो एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो जो नंबर दिया होता है उनको, जिस नंबर पे जाके आपने कांटेक्ट करना है राइडर ने, उस पर वो वेरिफिकेशन कोड सेंड करते होते हैं। ठीक है, और जब वो राइडर आपके पास आता है तो वो आपसे वेरिफिकेशन कोड पूछता है, जब आप वो बताते हो उसको वेरीफाई करता है वो, फिर वो आपको आपके हैंड ओवर करता है पार्सल। ठीक है, ताकि किसी और बंदे के पास नहीं जाए। तो मेरे माइंड में ना वो एक चीज़ थी, तो आई वाज लाइक ठीक है ओके भाई, होगा इन्होंने भी अपना नया कुछ स्टार्ट किया होगा। तो मैंने खैर उसको बोला और मैंने उसको बोला कि ना मेरे पास नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी नहीं आया, लिटरली मैं याद कर रही हूँ, तो आई वाज सो डम कि मैंने नहीं सोचा कि भाई ये स्कैम है या ये मुझे मेरी व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं आया।
अच्छा वो कह रहा है कि अच्छा चलिए मैं आपको फिर सेंड करता हूँ। उसने फिर किया, मैंने फिर व्हाट्सएप खोली, फिर उस पर यही आ रहा कि व्हाट्सएप वेरिफिकेशन को। मैं कह रही भाई व्हाट्सएप वेरिफिकेशन क्यों आ रहा है भाई, मेरे पार्सल का आई, मेरे इस तरह कुछ आए, मतलब मैं व्हाट्सएप खोल रही हूँ, किसी नंबर के थ्रू नहीं आ रहा, किसी के वो उसकी तरफ से नहीं आ रहा। जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आपकी चैट्स कुछ भी खुलने से पहले आपको वो ऊपर आ रहा होता है। तो उसके ऊपर ना लिखा, जब मैंने वो इतनी जल्दी में पूछा तो मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ना मुझे कहता है अच्छा चलो मैं आपकी ईमेल पे सेंड कर देता हूँ। मैंने कहा ओके। अच्छा मैं लिटरली इतनी पागल थी उस टाइम, इतनी एक्साइटेड थी कि भाई मेरा पार्सल आ जाना है आज। तो मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है ओके। उसने मुझे ईमेल किया ना जब, तब मेरे दिमाग जाके मैं एकदम से क्लिक हुआ और वो मैं शौक में गई। मैंने कहा सीरियसली। अच्छा उस पर जब ईमेल उसने की ना, मुझे ईमेल पे भी यही आ रहा कि ना योर व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड, और आगे वो कोड लिखा हुआ आ रहा। और उसके आगे जब मैंने पूरी लाइन पढ़ी ना तो उसमें लिखा हुआ था कि समवन इज़ ट्राइंग टू लॉग इन योर व्हाट्सएप, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो जो है वो आप उस पर क्लिक कर दें, आगे इस तरह करके कुछ था। तो मैंने लिटरली जब वो पढ़ा मैंने कहा अच्छा तो भाई ये मेरी व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश कर रहा है। कॉल खैर चल रही थी, मैं उसको अच्छी खासी सुनी। मैंने कहा तुम्हें कि मैं बेवकूफ़ नज़र आती हूँ, तो मेरी व्हाट्सएप पे 2-3 बार मुझे आया है और मैं तुम्हें यही कह रही हूँ कि व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड क्यों आएगा, तुम मुझे मेरे पार्सल के लिए बताओ। तो मैंने कहा तुम लोग ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने कहा अब तुम्हारी कॉल मुझे आई तो फिर मैं तुम्हें देखना, मैं तुम्हें बताती हूँ। खैर उसके बाद मैंने कॉल जो है ना वो बंद कर दी। उसके बाद मुझे कॉल बैक नहीं आई उस बंदे की तरफ से, ठीक है। तो इस इतनी बड़ी स्टोरी को बताने का मकसद ये था कि आप लोग भी जो हैं वो अलर्ट रहें इन चीज़ों से। आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरी फैमिली में एक बंदे के साथ हुआ है जो कि खुद पुलिस में है, और उसके साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, ठीक है। उसकी सिम बंद करवा के किसी बंदे ने उसकी नई सिम निकलवाई, ठीक है, और उसके अकाउंट से सारे पैसे, उसके चेक से, उसके बैंक अकाउंट से, उसकी सब चीज़ों से सारे पैसे निकाल लिए, ठीक है। और उसमें कुछ पैसे उसके अपने भी थे और कुछ गवर्नमेंट के भी थे। खैर बैक टू द टॉपिक, इन सब चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी इन चीज़ों के बारे में जो है वो अवेयरनेस रखें और इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो अलर्ट रहें, ठीक है। कोई भी आपको कॉल करके कुछ भी कह रहा है, आंख बंद करके उस पर यकीन नहीं कर लेना, भरोसा नहीं कर लेना, ठीक है। पहले प्रॉपरली उसकी वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अगर एक्चुअल में इस तरह का कोई इशू है, वो बंदा आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो फिर उसको आप अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन, खैर कोई भी अकाउंट आपका कहीं भी बना हुआ है इस तरह की कोई भी चीज़, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखें और इस तरह के स्कैम से बचें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।